इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि चाहे आज का ये शख्स हो, बदनाम ज़माना, शैतान सिफत इंसान, इसकी सख्त से सख्त सरदनिश सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, ताकि मुसलमान ये महसूस कर सके कि हिंदुस्तान की अदालत आलिया हिंदुस्तान में रहने वाले अवाम, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को इंसाफ देती। तो फिर है दुनिया की कोई ताकत जो कुरान के एक नुक्ते की भी तब्दीली कर सके, एक जबर एक जेर की भी तब्दीली कोई ला सके? उस शख्स का हशर तो देख लीजिए आप, जो अपने साथ जहाजों में बिठाकर उस शख्स को लेकर फिरता था, जिस पर शैया रहनुमाओं ने एतराज किया। कल पे जवाद साहब मोहतरम यहां तशरीफ फरमाए, उन्होंने उस वक्त मुखालफत की कि इस शख्स को ये जिम्मेदारी मत दो, लेकिन ना अखिलेश माने ना वो शख्स माना जो रामपुर में वजीर था, नाम आजम था, वजीर बन गया, अपने आप को समझता था वजीर आजम हूं मैं। इंसान ने, बल्कि मैं ये कहूँगा इख्वानुश्शयातीन गिरोह के एक शख्स ने कुरान करीम की 26 आयात पर पाबंदी लगाने के लिए एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। और इस तरह के वाक़यात और इस तरह की हरकत आज ही नहीं बल्कि माजी में भी होती रही, ये कोई नई नहीं। और ये एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की हरकत होती रही, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, कुरान करीम में तहरीफ के ख़िलाफ़, तहरीफ के लिए ये हरकत होती रही। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जिसने भी कुरान की तहरीफ का मुतालबा किया या अदालत में गया, उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरा। और फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वअदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। फरमाता है अल्लाह रब्बे करीम, अगर तुम शक में हो इस कलाम से जो हमने अपने बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत भी ले आओ और बुलाओ उसको जो तुम्हारा मददगार हो अल्लाह के सिवा। अगर तुम सच्चे हो फिर ऐसा न कर सको और हरगिज न कर सकोगे तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। और फिर फरमाता है रब्बे करीम कुरान करीम में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन कुरान को उतारने वाले हम ही हैं और हम ही इसकी हर किस्म की हिफाजत करेंगे। तो फिर है दुनिया की कोई ताकत जो कुरान के एक नुक्ते की भी तब्दीली कर सके, एक जबर एक जेर की भी तब्दीली कोई ला सके? आपको याद होगा चांदमल चोपड़ा नाम के एक शख्स ने कई साल पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी और उसने भी ये कहा था
कि कुरान करीम की इन आयात में यह है, यह है, यह है, मुख्तलिफ बातें कही, उनको दोहराना भी मुनासिब नहीं। और उसने पूरे कुरान पर पाबंदी का मुतालबा किया था। उस वक्त बंगाल के उलामा ने, बंगाल के अहम वकला ने मशवरा किया और मशवरे के बाद वकला ने यह तय किया कि हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि कुरान की इन आयात में ये सही है, ये गलत, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और जो फलां शख्स ने रिट दाखिल की है वो गलत है, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। और बहस सिर्फ इस पर होगी कि क्या आसमानी किताब पर पाबंदी लगाई जा सकती है। और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने मुदल्लल बहस की और किसी भी वकील ने इससे हटकर बहस नहीं की। मौजूद सब थे अदालत में। जब मुदल्लल तकरीर हुई, मुदल्लल बहस हुई कि क्या आसमानी किताब पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तो उस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आसमानी किताब पर पाबंदी लगाने का कोई जवाज ही नहीं है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और कौन लगा सकता है? जैसे मैंने अर्ज किया कि जिस वादा शरीक ने यह वादा फरमाया कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, तो दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम की पर पाबंदी नहीं लगा सकता। और यहां मैं ये सवाल करूं उस शख्स से, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, उस शैतान सिफत इंसान से, कि इस 1400 साढ़े 1400 साल में करोड़ मुसलमानों के सीनों में जो कुरान करीम महफूज रहा, उसको दुनिया की कोई ताकत खत्म कर सकी? मरते दम तक, जब तक उसके सीने में सांस थी, वो कुरान उसके सीने में महफूज रहा और कब्र तक उसके सीने में और कब्र तक पहुंचा, कोई खत्म नहीं कर पाया। मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, करोड़ मुसलमान हैं, करोड़ मुसलमान, और करोड़ों हुफ्फाज हैं जिनके सीनों में कुरान महफूज है, जो हाफिज कुरान है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई कोना हो। आप मशरिक में रहने वाले मुसलमान से जो हाफिज कुरान है और मगरिब में रहने वाला मुसलमान जिसके सीने में कुरान है, उससे आप पढ़वा लीजिए। जो कुरान मशरिक में रहने वाला मुसलमान पढ़ेगा, वही मगरिब में रहने वाला मुसलमान पढ़ेगा। कोई एक नुक्ते का भी फर्क आपको नहीं मिलेगा, ना नुक्ते का, ना जेर का, ना जबर का। और ये इल्जाम और ये कहना कि ये जिहाद को तरगीब देती है ये आयत, इसमें यह है, इसमें फला है, उसमें निमका। जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में गया, उसको जिहाद का मतलब भी पता है। जिहाद का मतलब तलवार उठाना ही नहीं है। जिहाद का मतलब इस जैसे शख्स से मुकाबला करना भी जिहाद है। बुराई से रोकना भी जिहाद है। जो तालीम से आरास्ता लोग नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उनको तालीम की तरफ लाना, उनको जिहालत से निकालना भी जिहाद है। बुराइयों को रोकना भी जिहाद है। सिर्फ तलवार उठाने का नाम जिहाद नहीं है।
आज पूरी दुनिया में उस शख्स के नाम की चर्चा है। मैं कहता हूं ऐसे मकरूह शख्स का नाम भी लेना गलत है, जिसकी कोई हैसियत ना हो। उसका मकसद ही यही, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहे हों, जिस पर सीबीआई ने छापे डाले हों, जिसने करोड़ों रुपए का गबन किया हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, उसने पब्लिसिटी के लिए और उन मुकदमात से बचने के लिए सब कुछ किया। और गौर कीजिए, इस शख्स को लाने वाला कौन है और कौन सी पार्टी उस वक्त उत्तर प्रदेश में इख्तियार में थी जो उस वक्त इस शख्स को, जिसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, अखिलेश की तो सरकार थी, अखिलेश ही तो लेकर आए। और लेकर आया वो वजीर, वो रामपुर में रहने वाला वजीर, वो मगरूर वजीर, जिसने उलमा की तौहीन की, जो ये कहता, जो खुदाई का दावेदार था, जो ये कहता था कि आसमान के फैसले आसमान पर होते हैं और जमीन के फैसले हम करते हैं। इसने रामपुर में तकरीर की। उस शख्स का हशर तो देख लीजिए आप, जो अपने साथ जहाजों में बिठाकर उस शख्स को लेकर फिरता था, जिस पर शैया रहनुमाओं ने इतराज किया। कल पे जवाद साहब मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमाए, उन्होंने उस वक्त मुखालफत की कि इस शख्स को ये जिम्मेदारी मत दो, लेकिन ना अखिलेश माने, ना वो शख्स माना जो रामपुर में वजीर था, नाम आजम था, वजीर बन गया, अपने आप को समझता था वजीर आजम हूं मैं। वही तो हमारे ऊपर उसने मुसल्लत किया इस शख्स को। वही तो अखिलेश यादव हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं। वही शख्स इसको लेकर आया इस आजम के कहने पर, जो रामपुर का रहने वाला है और आज जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने हजारों मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में तबाह बर्बाद किया, जिसने गरीबों को मुलाजमतों से निकाला, नौजवानों को मुलाजमतों से निकाला, बेवाओं के मकानात पर बुलडोजर चलवाए। गुरूर और तकब्बुर का आलम यह था कि अपनी एक तकरीर में कहता है रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि यह तनख्वाहिया है, ये तो हमारे जूते साफ करेगा। और आज कौन किसके जूते साफ कर रहा है? ये रोजे रोशन की तरह आया है। हम में से ही लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं। ये शख्स वो था जिसको मौका मिला था उत्तर प्रदेश के आवाम की, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की खिदमत करने की। ये शख्स चाहता तो मुसलमानों को नौकरियां दे सकता था, और वो शख्स चाहता, इसको जो इख्तियारात थे उसके पास, जो वजारतें थी, गालिबन 9 वजारतें थी, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नौकरियों से निकाला, मकानात तोड़े, इल्जामात लगाए, उलमा की तौहीन की, दाढ़ी वालों से नफरत, और सरबराही किसकी थी? अखिलेश यादव की। और कल के अखबार में तो आपने रोजनामा इनकलाब में पढ़ लिया होगा, फरमाते हैं अखिलेश यादव, न मुझे उलमा की जरूरत, न मुझे मुसलमानों की जरूरत, न इन दाढ़ी वालों की जरूरत। कल जो मुसलमान अपने कंधे पर बिठाकर इस अखिलेश यादव को इख्तिदार में बिठाने वाला था, आज वो ये कहता है कि मैं मुसलमानों से दूर हूंगा। तो आप किसके सेकुलरिज्म पर यकीन रखेंगे? कौन सेकुलर है आज?
कोई हमारे लिए सेकुलर नहीं। ये सेकुलरिज्म सिर्फ दिखावा है। इस मुल्क में हिंदुस्तान अगर जी रहा है और रह रहा है तो सिर्फ अल्लाह के भरोसे, और कोई उसका नहीं। हकीकी मालिक अगर कोई है तो वो ज़ात अक़दस है, वरना कोई इसका पुरसाने हाल नहीं इस मुल्क में। और इस मुल्क की बात क्या, आप दुनिया पे निगाह उठाकर देख लीजिए, दुनिया में निगाह उठा लीजिए। हमारे साथ जो सुलूक रवा है, वो दर्द जो हमारे सीनों में है, उस दर्द को हम छुपाए हुए हैं, वही सुन रहा है, और कोई हमारे दर्द को नहीं सुन रहा। आज के हालात ये हैं कि खामोशी में ये खैर है। आज हर शख्स ये चाहता है मेरा कारोबार महफूज रहे, मेरे बच्चे महफूज रहें, मेरा घर महफूज रहे, हमारी जानें महफूज रहें। ये वो दुआ करता है, और उसी साथ से अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जिस मौजू पर था उसी पर आता हूं। जहां तक कुरान करीम और इस्लाम का ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ अदवार में ये साजिश होती रही। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इस साजिश में आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ, और सबसे अहम तो यह है कि यह आसमानी किताब एक मौजज़ा है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है, और वही इसका मुहाफिज भी है। अब अदालत में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में यह रिट दाखिल हुई है। एडमिट हुई है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि एडमिट हुई या नहीं। और जो कानूनदा हैं उनके बयानात में, अखबारात में पढ़ रहा था कि ये रिट सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगी। इंशाअल्लाह ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी तब्दीली की कोई बात की गई तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि कुरान करीम वो आसमानी किताब है जिसकी बेहुरमती और उसके ताल्लुक से अगर कोई साजिश करता है और इस पर कोई आंच आती है तो दुनिया का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक मुसल्लमा हकीकत है। मुख्तलिफ सहीफ़े मुख्तलिफ अदवार में नाजिल हुए, उतरे, इंसानों तक पहुंचे, लेकिन आज तक वो सहीफ़े महफूज नहीं। मुख्तलिफ दौरों में, मुख्तलिफ अदवार में उनमें तब्दीलियाँ हुई, लेकिन कुरान करीम वो वाहिद आसमानी किताब है जिसमें 1450 साल में कोई तब्दीली ना हुई, ना हो सकेगी। दुनिया की कोई अदालत हो कुरान में तब्दीली नहीं कर सकती। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, एक नुक्ते की, एक ज़बर की, एक ज़ेर की, एक पेश की भी तब्दीली कोई नहीं कर सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट जानती है। आपने एहतजाज कर लिया, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ,
सोशल मीडिया पर देखिए तो दुनिया भर से लोग इस पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और हम खुदा की जात से ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अव्वल तो ये रिट जो है वो एडमिट ही नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है और सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो जिस शख्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दाखिल की है उसकी, और आगे भी अगर कोई इस तरह की साजिश करता है तो उसकी सरतनिश सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त करनी चाहिए। ये कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं, उनकी भी मजहबी किताबें, बाइबल भी है और महाभारत है और दूसरी और हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, सिखों की, हिंदुओं की, ईसाइयों की, सबकी मजहबी किताबें। अगर ये सिलसिला इस मुल्क में शुरू हुआ कि इस किताब पर पाबंदी लगाओ, इस मजहबी किताब पर पाबंदी लगाओ, इस मजहबी किताब पर पाबंदी लगाओ, तो मैं समझता हूं आईन ने इस मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को जो मजहबी आज़ादी का हक दिया है ये उसके खिलाफ होगा। इस मुल्क में मजहबी आज़ादी का हक मुल्क के दस्तूर ने सबको दिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबको दिया है। लेकिन अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर ये सिलसिला थमेगा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि चाहे आज का ये शख्स हो, बदनाम ज़माना, शैतान सिफत इंसान, इसकी सख्त से सख्त सरतनिश सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए ताकि मुसलमान ये महसूस कर सके कि हिंदुस्तान की अदालत आलिया हिंदुस्तान में रहने वाले अवाम, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को इंसाफ देती। हम ये तवक्को रखते हैं कि अदालतें इंसाफ देंगी। बास मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि इंसाफ नहीं मिला, और आज भी लाखों लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इंसाफ से महरूम रहे। और जब किसी मुल्क में कानून नाम की कोई चीज ना हो, कानून की बालादस्ती ना हो और इंसाफ न मिल सके तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मुल्क जिस सिमत की तरफ जा रहा है, वो तशवीशनाक है। हमने अंग्रेजों को क्यों भगाया? हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई इस मुल्क में अंग्रेजों के साथ लड़ी, वो क्यों लड़ी? ताकि जालिमों का खात्मा, और उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। अकेली किसी एक मजहब के मानने वाले ने कुर्बानी नहीं दी, और यही जामे मस्जिद थी जहां 330 उलमा ने मुल्क की आजादी का नारा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, और आजादी की लड़ाई का यह मरकज रहा। और जिसकी बुनियाद शेखुल जब पर रखी गई, इस मुल्क की बुनियाद। हमने तो इसीलिए लड़ाई लड़ी थी मुल्क की आजादी की, ताकि गुलामी का खात्मा हो। क्या हमें पता था कि गुलामी की ये जंजीरें आजादी के बाद दोबारा इस मुल्क के मुसलमानों के पैरों में डाल दी जाएगी?
मुल्क जिस तरफ जा रहा है तशवीशनाक है। मुल्क के सरबराह को, मुल्क चलाने वालों को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुल्क को लड़ाया जाने लगा, मुल्क में खाइयां पैदा की गई, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा की गई, तो याद रखें यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की वही ममालिक करते हैं जहां इंसाफ होता है, जहां कानून की बालादस्ती होती है, जहां भाईचारा होता है, जहां गोरे और गाले का फर्क नहीं होता, जहां हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं होता, जहां ईसाई और मुसलमान का फर्क नहीं होता, वो मुल्क तरक्की करते हैं। और वो मुल्क तनज़्ज़ुल की तरफ जाते हैं और जाएंगे जहां नफरतों की दीवारें खड़ी की जाएं, और नफरतों की दीवारें खड़ी कर कर वक्ती सुकून तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है, और उसके दिल में और उसके दिमाग में ये जो चीज घर बैठती जा रही है कि हम महफूज नहीं हैं, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि इस चीज को, और ये जो एक डर और खौफ है, इसको निकाले। सवाल इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान का नहीं होना चाहिए। इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, जब ही मुल्क तरक्की करेगा। अब ये बहस और ये साजिशें कि कुरान पर पाबंदी लगे, कुरान की आयत निकाली जाए, क्या ये मुल्क के लिए किसी भी तरह से सही है, मुनासिब है? और जो शख्स ये मुतालबा कर रहा है, हुकूमत को चाहिए कि उसके खिलाफ कदम उठे, उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, ताकि ये जो एक हिजानी कैफियत है मुसलमानों में, वो खत्म हो। बहरहाल हमें खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है वो या तो खारिज होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट उस शख्स की और ऐसे लोगों की जो मुस्तकबिल में भी ऐसा करना चाहें, उनकी सख्त से सख्त सरजनिश करेगा, ताकि किसी की भी आइंदा हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की पिटीशन अदालत में दाखिल कर सके। अब मैं समझता हूँ कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। हमें उस ज़ात अक़दस पर भरोसा रखते हुए, जिसने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया, ख़ुद कुरान करीम में फरमाया, सबसे पहले उस ज़ात पर और फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसा फ़ैसला लेगी जिससे हिंदुस्तान ही नहीं है कि कुछ अदालतें इंसाफ से महरूम रखती हैं। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ से किसी को महरूम न किया जाए। ये मुल्क की ही नहीं, मुल्क के अवाम की भी बहुत बड़ी क़ीमत होगी। आज इस मौके पर जनाब कल्ब जवाद साहब और दीगर शिया रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसी मसले पर इत्तेहाद और यगानियत दिखाने के लिए मैं उनका यहाँ पुरखुलूस दिल के साथ इस्तक़बाल करता हूँ
और हम उम्मीद करते हैं कि शिया और सुन्नियों के दरमियान जो मादी में एक तफरीक रही है और लखनऊ में हमेशा उस दौर में झगड़े हुआ करते थे, लेकिन हज़रत इमाम खुमैनी रहमहुल्लाह के तशरीफ़ लाने के बाद जो तब्दीली आई दुनिया में और शिया सुन्नी इत्तेहाद जिस तरह से कायम हुआ, हमें उम्मीद है कि ये इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि मुख्तलिफ़ मसाइल में जब भी हो मशवरे के साथ हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि मशवरे के बग़ैर कोई चीज़ कामयाब नहीं होती, मशवरे बरकत भी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिश्ता जो है वो कायम होगा और मैं आपके इस कदम की इस्तक़बाल करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस मौके पर यहाँ तशरीफ़ लाए। व आखिर दावाना।